चलिए करें स्टार्ट एवरीबडी। सो न्यू चैप्टर वी आर स्टार्टिंग। चैप्टर का नाम क्या दिख रहा है आपको? जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स। जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स। सो आई जस्ट होप दैट यू रिमेंबर कि इसके पहले हमने किया था प्रोसेस कॉस्टिंग, और ये थोड़ा सा उससे मिलता जुलता है बिकॉज ऑब्वियसली आप समझ रहे हो प्रोसेस करना, जॉइंट प्रोडक्ट्स, ये वो इज ऑल कनेक्टेड। बट यस, उसके लिए आपको ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि प्रोसेस कॉस्टिंग बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, उसकी एप्लीकेशन यहाँ पर इतनी नहीं है। बट हाँ, मैं चाहता हूं कि आपको प्रोसेस कॉस्टिंग सब याद है, ऐसा राइट। तो अब ये जॉइंट प्रोडक्ट्स चैप्टर किस बारे में है इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके पहले कि हम शुरू करें, क्या आप मेरे को बता सकते हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जॉइंट एंड बाय? जॉइंट प्रोडक्ट, यस सर। Absolutely. Your intention is not to make that another product. That is a byproduct which is normally treated as scrap, which will reduce the kharcha. Because you sell the scrap, you get paisa. You get the paisa, your outflow gets reduced. Clear? तो ये पूरे चैप्टर में आपको दो चीजें करनी है. There are two things that we need to learn. And the best part about this chapter is there is no type. And when there is no type, it is becomes very easy. Because एक ही टाइप के क्वेश्चंस और वो दो चीजें पूछ सकते हैं. वो दो कौन सी चीजें मैं अभी आपको बता रहा हूं. वो एक पूछ सकते हैं, दो पूछ सकते हैं, दोनों भी पूछ सकते हैं. लेट अस से दिस इज अ डब्बा. इस डब्बे के अंदर आपने डाला मटेरियल, कुछ तो भी डाला होगा. 5 लाख किलो 10-10 रुपए के रेट से 50 लाख रुपए का तो मशीन में रॉ मटेरियल ही लग गया. यस और नो? फिर आपने उसमें वर्कर से काम करवाया, है ना? वो मटेरियल पे वर्कर ने काम किया एंड कुछ तो भी ओवरहेड्स का खर्चा हुआ. सो लेट्स से दिस इज 10 lakhs लेबर का खर्चा एंड 20 lakhs overheads. Now and when I say overheads, I hope you understand all the indirect खर्चास. So direct खर्चा दो ही होता है, material, labor, and obviously there's a direct expense, but an indirect खर्चा is overheads. So समझ लीजिए एक कॉमन डब्बा है जिसमें आपने मटेरियल डाला, लेबर से काम कराया और उसके रिलेटेड जो भी सारे खर्चे होते हैं वो सारा जब खर्चा किया, जब वो प्रोसेस बंद हुआ, तो प्रोसेस बंद होने के बाद आपको उसमें से 3 प्रोडक्ट्स बाहर निकले. ए बी सी, 3 प्रोडक्ट्स बाहर निकले. इसका मतलब जब तक ये डब्बे की बात हो रही थी सारा सब मिक्स था. मटेरियल भी, लेबर भी, ओवरहेड्स भी. और एक समय हुआ जब वो प्रोसेस खत्म हुई, वो प्रोसेसिंग खत्म हुआ और उसके बाद आपको मिले 3 प्रोडक्ट्स. यस और नो? तो ऐसा स्टेज जहां पर वो 3 प्रोडक्ट अलग होते हैं, उस स्टेज तक जो भी खर्चा होता है उसको हम कहते हैं जॉइंट कॉस्ट. उसको हम कहते हैं जॉइंट कॉस्ट. Why joint cost? Because that is the cost incurred for A, B and C all. Yes or no? That is joint cost. ये यहां तक समझा है क्या मैं क्या बोला? That is the joint cost. Joint cost is the cost that is incurred in a stage where there is no separate identity of all products. एक ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है, आपने कभी देखा है? सी ओशन देखा है? बहुत बढ़िया, दैट्स नाइस. और कभी आप क्रूज के लिए गए होंगे, कभी क्रूजिंग के लिए, तो सी देखा है.
आपने यूट्यूब पे कभी देखा है कि डीप सी में ऑयल एक्सप्लोरेशन हैपेंस? तो सी के नीचे ये सब पानी होता है और ये पानी के नीचे देयर इज अ सी बेड, द लास्ट बॉटम. सो देयर इज अ बिग बिल्डिंग के साइज का अ ड्रिलिंग मशीन दैट इज पुट इनटू दैट एंड द ऑयल इज एक्सप्लोर्ड. इसमें खर्चा इन्वॉल्व है. ये ऑयल जो है उसको बाहर निकाला जाता है और फिर ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी वो जो क्रूड निकलता है उस क्रूड से 4-5 अलग अलग तरह के केमिकल, पेट्रोकेमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स निकालती है उसमें से. तो जब वो निकलेगी सबकी अपनी अपनी अलग आइडेंटिटी होगी, वो बात अलग है. बट वो होने तक जो भी खर्चा हुआ है उसे मैं बोलूंगा जॉइंट कॉस्ट. आर यू गेटिंग दिस? yes or no? Now it is very important कि आप इस जॉइंट कॉस्ट को ए, बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करें. नहीं है क्या जरूरी? जरूरी नहीं है, है ना? क्यों है? बिकॉज कल जाकर आपको सी बेचने का है. आई वॉन्ट टू सेल. तो कितने में बेचू जानने के लिए आई नीड सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस तभी निकलता है जब आपको कॉस्ट मालूम हो और उस पर आप अपना प्रॉफिट परसेंटेज लगा सके. तो मेरे को कैसे मालूम सी कितने में बना? आप बोलोगे मालूम है ना सर, ऊपर तो आपने तो लिखा. अरे वो तो जॉइंट कॉस्ट है ना. दैट इज द कॉस्ट टू मेक ए, बी एंड सी ना. सो देयर हैज टू बी सम बेसिस जिससे मैं इस जॉइंट कॉस्ट को ए, बी और सी में बांट सकूं. नहीं बांटूंगा तो मेरा कैलकुलेशन नहीं बढ़ेगा आगे. That's it. Number one thing that in this chapter is they will tell you to distribute joint cost among products. ओह वो तो सिंपल है सर, वो तो क्या प्रपोर्शन में बांटना है. वेरी गुड. बांटने के 3-4 मेथड्स है. बांटने के 3-4 मेथड्स है, बस वो मेथड्स के हिसाब से बांटना होता है. अब समझा पहला चीज वो क्या पूछ रहे हैं आपको? 4 प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, 3 प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, 2 प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, 6 प्रोडक्ट बाहर निकलेंगे. आपको सिर्फ समझना है कि जब वो अपनी खुद की आइडेंटिटी ले लेते हैं वहां पर उनका जॉइंट वाला पार्ट खत्म हुआ. वहां पर उनका जॉइंट वाला पार्ट खत्म हुआ. तो पहले तो अपने को ये आइडेंटिफाई करना है कितना स्टेज जॉइंट स्टेज है और उस पर कितनी कॉस्ट इंकर हुई है, उसको बोलेंगे जॉइंट कॉस्ट. और फिर उस जॉइंट कॉस्ट को आपको तीनों प्रोडक्ट्स में बांटना है. तो सर कौन सी मेथड से बांटे? देखिए बहुत मेथड सर, एक हाथ दो. तो जैसे ए का 100 किलो मिला, बी 200 किलो निकला और सी 300 किलो निकला. सो वन ऑफ द मेथड इज गो एज पर द किलोज. तो अगर मैंने जब ये पूरा इतना सारा खर्चा कर दिया, कितने का खर्चा किया? 50 लाख प्लस 10 लाख प्लस 20 लाख, 80 लाख का खर्चा हुआ एक मटेरियल को प्रोसेस करने में. और वहां से मेरे को 3 प्रोडक्ट मिले इन द रेशियो ऑफ 100 किलो, 200 किलो, 300 किलो. तो मैं ये 80 लाख को ए, बी, सी को 1:2:3 में कर दूंगा. दैट्स वन मेथड. दैट्स वन मेथड. Are you getting this? But sir, this is good method क्या? No, this is bad. This is utter pathetic. क्यों? एक मशीन है, उससे मैंने ऐसा कुछ तो भी मशीन में कुछ तो भी ऐसा मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स डाला. मेरे को यहाँ पे मिला गोल्ड और यहाँ से निकल रहा है लकड़ा, वुड. मेरे को गोल्ड भी 500 किलो मिला और वुड भी 500 किलो मिला और इस पे खर्चा हो गया है 5 करोड़ रुपए. बताइए, तो ऐसा कर दूं क्या? गोल्ड का भाव भी 2.5 करोड़, वो लकड़े का भी 2.5 करोड़. सो ये किलो से तो बांटना इज एक्चुअली नॉट करेक्ट ना. सर नहीं है तो क्यों सिखा रहा है? मैंने बनाया है क्या? करिकुलम मेरे हाथ में है क्या? मॉड्यूल में दिया है. मेथड 1 एज पर किलो तो है, तो है. मेथड 2 एज पर यूनिट्स भी होता है. यूनिट भी होता है कि ये 500 किलो और ये 500 किलो है, लेकिन यूनिट्स गोल्ड के हमको 50 यूनिट्स मिले हैं जिनकी वैल्यू 500 किलो है और वुड के हमें 10 यूनिट्स मिले हैं जिनका 500 किलो है. तो अब यूनिट्स के हिसाब से कर लो. यूनिट से कर लीजिए, किलो से कर लीजिए. बात समझ में आ रही है? सर मतलब एक बस इतना ही है ना जॉइंट कॉस्ट बांटने का? हाँ, जॉइंट कॉस्ट बांटने का. थक जाओगे बांटते बांटते, फुल टाइम पास. क्लियर है?
तो सर बेस्ट में बेस्ट मेथड क्या है? बेस्ट में बेस्ट मेथड है, आपने यहां पे खर्चा किया, इसमें से 3 प्रोडक्ट्स बाहर निकले, ए ए राहुल, ए बी और सी, ये 3 प्रोडक्ट्स बाहर निकले, तो यहां पर जब वो अपने आप सेपरेट होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये जो स्टेज होता है ना, इसको बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। क्या बोलते हैं? स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट ही बोलते हैं ना उसको, क्योंकि वहां से वो स्प्लिट हो गया, वहां से वो अपनी खुद की आइडेंटिटी ले ली उसने, तो उसको बोलते हैं स्प्लिट ऑफ स्टेज, स्प्लिट ऑफ पॉइंट। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? अब ये जो दूसरी चीज जो क्वेश्चन आपको बार बार बोलेगी ना, वो ये होगा, ए है ना, ए तुम अभी 10 रुपया किलो में बेच सकते हो। एक ऑप्शन ये है, 10 रुपया किलो में बेच सकते हो, और इसको थोड़ा फर्दर प्रोसेस करो। क्या करो? फर्दर प्रोसेस करो, और फिर तुम वही प्रोडक्ट को 100 रुपए किलो से बेच पाओगे। यस और नो? यू ऑलवेज हैव 2 ऑप्शंस। समर सीजन चल रहा है, आपने मशीन में कुछ तो भी पुट किया, यहां पर आपको मैंगो पल्प बाहर आ रहा है, यहाँ पे उसका जो गुटली होता है, सीड होता है, वो बाहर आ रहा है। अब आपके पास एक ऑप्शन है, मैंगो पल्प जो है, जो आप जूस निकाल रहे हो मैंगो को क्रश करके, आप वो पल्प को डायरेक्ट बेच दो, दैट्स वन ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है, उसको प्रोसेस करके आप बॉटल्स में मैंगो जूस बेच सकते हो। सर ये अच्छा आइडिया है। नहीं नहीं, जूस बनाने का नहीं, प्रोसेस करने का। प्रोसेस करके करता है तो ये तो अपने हाथ में नहीं है ना। तो क्वेश्चन आपको बार बार पूछेगा, प्रोसेस करूं कि नहीं करूं, प्रोसेस करूं कि नहीं करूं, प्रोसेस करूं कि नहीं करूं। तो सर करना ही चाहिए ना, आपने अभी बोला ऐसे 10 रुपए में बेच सकते हो, और ऐसा प्रोसेस किया तो 100 रुपए में बेच सकते हैं। अरे बड़ो, 10 का 100 बनाने के लिए ये जो फर्दर प्रोसेस हो रहा है, इसमें भी खर्चो तो लागे ने कि ना लागे? खर्चो तो लगेगा ना, कि नहीं लगेगा? तो हमेशा कैसे करना होता है, बस आपको एक फॉर्मेट दे रहा हूं मैं आज, अपनी आत्मा में बसा लीजिए इसे। आप जब यहां बेचोगे प्रोसेस कर कर, तो उसको बोलते हैं फाइनल सेल्स वैल्यू, है ना, फाइनल सेल्स वैल्यू। और जब वो स्प्लिट होता है, वहां पर उसको बेचते हो, तो वो आएगा सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। आर यू गेटिंग दिस? सो नाइस, दिस बॉय इज लिसनिंग एवरीथिंग, नॉट राइटिंग एनीथिंग, वेरी स्मार्ट बॉय। तो यहां पर जब स्प्लिट होकर बिकेगा तो क्या बोलेंगे? सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। 10 रुपए को क्या बोलेंगे कॉस्टिंग की भाषा में? सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। हिंदी में भाई जैसी स्प्लिट हुआ तुरंत बेचो, ज्यादा दिमाग ना लगाओ। और अगर आपने उसको प्रोसेस कर कर आगे बेचा तो उसको बोलते हैं फाइनल सेल्स वैल्यू। फाइनल मतलब ये प्रोसेस करके बेच रहे हैं, अब इसके आगे क्या होगा? और कुछ नहीं होता। आर यू गेटिंग दिस? तो ये मैं प्रोसेस करूं कि नहीं करूं, कैसे पता चलेगा सर मेरे को? एक फॉर्मेट दे रहा हूं, फाइनल सेल्स वैल्यू कम्स टू 50 लाख। एक मिनट सर, फाइनल सेल्स वैल्यू मतलब प्रोसेस कर लिया और उसके बाद अगर बेचा तो मुझे 50 लाख मिलेगा। यस, लेस सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ वाज 30 lakhs। एक मिनट ना सर, एक मिनट, मतलब मैं स्प्लिट ऑफ पे बेच देता तो 30 लाख रुपए मिलते, आज तो मैं उसको प्रोसेस कर रहा हूं और फिर बेचूंगा तो 50 मिलेंगे, मतलब 30 के 50 मिल रहे हैं, मतलब मेरा एडिशनल रेवेन्यू 20 लाख है। बट ये एडिशनल रेवेन्यू के लिए एडिशनल कॉस्ट भी तो लगेगी। लेट से वो एडिशनल कॉस्ट लग रही है 25 लाख। Now there are some students which say
लॉस हो रहा, लॉस हो रहा, लॉस हो रहा। RUBBISH, रबीस। लिसन, यू कैन ओनली से कि फर्दर प्रोसेस नहीं करना चाहिए, उसमें आपका नुकसान हो रहा है, बट आप ऐसा नहीं बोल सकते आपका नुकसान हो रहा है। सर एक मिनट सर, फिर से, क्योंकि क्या चैप्टर मजा आ रहा है बट आप कंफ्यूज बड़ा कर रहे हो। मैंने बोला आप ऐसे बोलेंगे कि आप फर्दर प्रोसेस करोगे तो नुकसान होगा, बट ऐसा आप नहीं बोल सकते कि नुकसान ही होगा। सर ऐसा क्यों, मतलब क्या हो रहा है? आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर अंडरस्टैंडिंग वी आर टेकिंग टू ऑप्शंस का इंक्रीमेंटल अप्रोच। अच्छा सर एक मिनट, मैं अगर समझ रहा हूं तो इसका मतलब ये बोलने की कोशिश कर रहे हो कि हो सकता है स्प्लिट ऑफ के स्टेज पे, स्प्लिट ऑफ के स्टेज पे आप 10 लाख का प्रॉफिट कमा रहे थे, तो आप जब फर्दर प्रोसेस कर लोगे ना, हाँ तू समझ रहा है, फर्दर प्रोसेस कर लोगे ना तो आपका प्रॉफिट 5 लाख रहेगा। प्रॉफिट है, बट ये स्टेटमेंट कह रहा है जितना तुम स्प्लिट ऑफ पे कर लेते ना उसके कंपैरिजन में तुम्हारा फर्दर प्रोसेस करके क्या होगा। तो मेनी अ टाइम्स व्हाट पीपल टेंड टू से द आंसर कम्स नेगेटिव, दे से सर तो प्रोडक्ट बनाना ही नहीं है। पागल, प्रोडक्ट बनाना है, ये फॉर्मेट सिर्फ तुझे ये बोल रहा है प्रोसेस करना है कि नहीं करना। आर यू गेटिंग दिस? ये कहीं नहीं बोला जा रहा है कि इस प्रोडक्ट से आपको नेगेटिव 5 लाख का नुकसान होगा। वो कॉस्ट पे क्यों लेना है? उसको कॉस्ट में लेके क्या करो? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नाम का कॉस्ट सुना है आपने कभी? क्लियर? ऐसा कर ही नहीं सकते, दैट इज रॉन्ग। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सबने सुना है, तो यार मैं ऐसा क्यों पकड़ूं कॉस्ट, मैं तो यही पकड़ूंगा। मैं तो यही आज मैं ये मार्कर 10 रुपए में बेच सकता हूँ मार्केट में। कोई आके मेरे को बोलता है अरे ऐसा क्या कर रहे हैं, इस पे तुम ऐसा कुछ अपने बच्चों का नाम लिख के वगैरह कुछ ऐसा दो, ये करो वो करो, 15 रुपए में जाएगा। अरे तो मैं ऐसा 15 रुपए और 7 रुपए क्यों पकड़ू? बीन द कॉस्ट में बोलूंगा भाई अभी 10 में बेच सकता था, तुम ये नाटक करने बोल रहे मेरे को 15 में, तो मेरा फायदा 5। ऐसे भी घर में 10 आ रहे थे, तुम्हारा ये करके मेरे को एक्स्ट्रा कितने मिल रहे? 5। अब बता दो ये करने का कितना कॉस्ट लगता? सामने वाला बोल रहा है 3 रुपए, तो कर लेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग? तो ये दो ही चीज पूछने वाला है जी पूरा चैप्टर। पूरा चैप्टर बहुत क्वेश्चन हो गया यार उसमें, कितने लास्ट बैच में 11 12 23 बार 18 टकाटक है, बहुत बड़े बड़े। आपको सिर्फ क्या करना है, ज्वाइंट कॉस्ट को बांटना है, ज्वाइंट कॉस्ट को बांटना है। और अगर क्वेश्चन ने आगे पूछ लिया कि जरा बताओ ना बेटा स्प्लिट ऑफ पे बेचू के फर्दर प्रोसेस पे, तो फिर ये वाला करना है। दो आपको तो मेरा नेचर मालूम है, 3 4 सम के बाद हैबिट ही बना दूंगा तो आप खुद ही लग जाते हो फिर काम पे। ठीक है, श्योर अबाउट दिस? तो सबसे अच्छा मेथड कौन सा था, हमारी बात वो हो रही थी, सबसे अच्छा मेथड कौन सा था? ये किलो के हिसाब से, ये यूनिट्स के हिसाब से करना चाहिए क्या? नहीं, एक अच्छा सबसे मेथड है सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट के रेशो में बांटना चाहिए। मतलब ये 500 किलो और ये 500 किलो है, ये 1:1 की रेशो में नहीं करना चाहिए। उसको पूछने का ये आज के आज बेचू तो क्या रेट से जाएगा, समझो ये 100 रुपए के रेट से, और ये 10 रुपए के रेट से जाएगा, तो ये इससे मुझे कितना मिल रहा है? 50,000। इससे कितना मिल रहा है? 5,000। तो मैं 10:1 के रेशो में करूंगा। मतलब अच्छी मेथड सबसे है सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, जिसकी बेचने की जितनी औकात है उसके रेशो में करो ना, उसके रेशो में करो ना, इंस्टेड ऑफ यू टेकिंग द किलो। अरे बाबा, अरे रुजन यू कहां तक? दूसरा पढ़ रहा, क्या पढ़ा? भाई वही मैं तो लेक्चर नहीं देखा। द स्मॉल बॉर बुराना इज अराइविंग हियर। भाई भाई वाज वेरी स्मार्ट, सर समझाते बहुत अच्छा। चलिए कोई बात सर। अरे भाई तेरा तो जेन्यून है, मतलब तेरा भी जेन्यून है भाई।
घर पे काम है तो करना ही है ना भाई, ऐसा थोड़ी अपन ना बोल सकते कि घर पे काम। दैट्स गुड। आज 31 मार्च का सब क्लीनिंग। वो दुबई में भी ईयर एंड अभी होता है क्या? 31 मार्च भाई ने वहाँ सब चार्टर प्लेन भेजा होगा, गोल्ड वहाँ से, ये वो सब इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन 31 मार्च आ रहा है। चलिए, आज लास्ट डे ऑफ द ईयर है। यस, सो नाइस। अपन पढ़ रहे हैं दुनिया में इस्माल घूम रही है, अपन देखो ये क्या कर रहे हैं। ये समय है क्या ये पढ़ने का? वो डायलॉग सुना है ना, ये उम्र पढ़ लो, 4 साल कर लो, फिर 40 साल मजे। ये देख मेरे कितने मजे सीए बन के भी 7 बजे उठना पड़ रहा है। लोग कहते हैं अभी उठना है सीए करने तक, बाद में तो यू हैव टू स्लीप ओनली। कौन है ये? कहां से आ रहे हैं ये लोग? नहीं नहीं भाई, कुछ नहीं होता भाई, जान से बढ़कर है क्या? मन में जो आया करना। चलिए, क्या मैं शुरू कर सकता हूं? तो शुरू करें हम लोग, आइए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स you have to apportion the joint cost of 1 lakh under different methods। ये मेरा घर का बनाया क्वेश्चन है। डिफरेंट मेथड्स मतलब मैं ही बोल रहा हूँ तो, क्योंकि बहुत बार बच्चे क्या बोलते हैं, सर ये तो बोला ही नहीं, फिर एग्जाम में कैसे होगा? एग्जाम में बोलेंगे, एग्जाम में वो बोलेंगे। उनको नहीं चाहिए कि आप अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि आप लगाओगे तो उनको और लगाना पड़ता है। तो दे विल टेल यू विच मेथड टू अडॉप्ट। यहां पर मैं सिर्फ सिखाने, भावार्थ, एक सम के बहाने आपको बहुत सारी मेथड सिखाने वाला हूं। ओके, तो आपको 3 प्रोडक्ट दिए हैं, एल एम एन, नंबर ऑफ यूनिट्स भी दिया है, वेट भी दिया है, इंपॉर्टेंस भी दिया है ऑन टेक्निकल एस्टिमेट, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी दिया है। तो ये हमें कुछ डिटेल्स दिए गए हैं और हमें वो कह रहे हैं कि आप ये 1 लाख रुपए जो कि ज्वाइंट कॉस्ट है, इसको बांटना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इधर देख लीजिए। पर्टिकुलर्स, क्या नाम है प्रोडक्ट्स का? एल एम एन, और हमेशा एक लास्ट में कॉलम बना लेना चाहिए, टोटल। टोटल सबसे पहले मैं नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से करूं क्या? सो मेथड 1, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो नंबर ऑफ यूनिट्स आप बोलेंगे मुझे? तो टोटल, और हमारा ज्वाइंट कॉस्ट कितना है? तो क्या हम इस रेशियो में बांटेंगे, विच विल बी नथिंग बट द डबल। ये डबल क्यों हुआ, समझा क्या? मेथड 2, मेथड 2 क्या है? किलो के हिसाब से। तो आप मेरे को किलोस बोलेंगे? तो ये 5 टाइम्स हो जाएगा, नहीं? अच्छा ठीक है, 50 टाइम्स हो जाएगा। 30,000, 20,000, 50। आशा कर रहा हूं सब लोग बांट रहे हैं, सब अपने कैलसी को एटलीस्ट हाथ तो भी लगा के रख रहे हैं। उससे क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति तो होती ही है। थोड़ा एक्टिंग तो करना मेरे मन के सेटिस्फेक्शन के लिए। ऑन एसी, ऑन एसी, ऑन एसी, ऑन एसी। मेथड 3, कैन आई से सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट निकाल लेंगे। अब एल का क्या है, 10 रुपए पर यूनिट, और कितने यूनिट्स बने थे, तो उसकी सेल्स वैल्यू क्या होगी? फिर ह्याचं काय असणार? फिर इसका
टोटल 4 लाख। तो जरा 1 लाख को बांट दीजिए ना, मुझे अच्छा लगेगा। $41,284। पक्का? प्रॉमिस? चलिए पहले ये 3 बना लीजिए, फिर और एक भी है वो भी बताता हूं। पहले ये 3 मेथड्स बना लीजिए, कम। 'डन' सबका? एवरीबडी? So there is another method. Method 4, which is on a technical estimate. अब ये टेक्निकल एस्टिमेट में करना क्या होता है, आपके पास दो चीजें, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं उसको। So option 1, you can take units. तो in that case what you have to do is यूनिट्स को जो टेक्निकल एस्टिमेट है ना उसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है। तो मेरा यूनिट्स कितना है, 18,000 इंटू 40%, दैट विल गिव यू, then there is 9,000 into
and then there is 23,000 into, which is, can you take a total, 16,800. और आप जॉइंट कॉस्ट को इस रेशो में बांट सकते हैं। ये मैंने टेक्निकल एस्टीमेट में यूनिट्स का किया, वैसा ही आप किलोज का करेंगे। सो किलोज मेरे पास है, राइट। सो किलोज में 600 इंटू, देन 400 इंटू, and 1000 into, so this is 300, this is 120, this is 240. Can you take a total? 660. बांट लीजिए, come on. चलिए बड़ी, डन। झालं असेल तर सांगा, डन। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, छोटू क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 कहता है, बिल्कुल बड़े ध्यान से देखकर आपने मुझे जवाब देना। उसने डिपार्टमेंट 1 में रॉ मटेरियल डाला, जिसमें स्प्लिट ऑफ पे 3 प्रोडक्ट बाहर आए, ए, बी एंड एक्स। 1,80,000 किलो डाला गया था डिपार्टमेंट में, 12,88,000 का खर्चा कर और जो आउटपुट आपको मिला है वो है 18,000, 10,000 और 54,000। ए और बी को फर्दर प्रोसेस किया गया है, 1,80,000 एंड 1,50,000 है, वो 1,50,000 रिस्पेक्टिवली, और एक्स को भी फर्दर प्रोसेस किया है फॉर 1,08,000। कोई वेस्ट वगैरह नहीं होता, जो हमने क्वांटिटी बेची वो भी दिया है और कितने में बेचा वो भी दिया है। क्वेश्चन कहता है, अगर कोई ओपनिंग ना हो, अगर प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पे ही बेच देते ना, तो 50, 40 और 10-10 रुपए में बेच पाते। तो क्या आप मेरे को प्रोडक्ट वाइज और टोटल प्रॉफिट दे सकते हैं? अब मैं आपको एक ऐसी हिंट देना चाहूंगा, जीवन में हमेशा याद रखना कि जॉइंट प्रोडक्ट्स के चैप्टर में हमेशा सम करते वक्त जितना हो सके उतना डायग्राम बनाकर देखना है, जितना हो सके उतना। अगर आपका ड्राइंग गंदा है, बहुत गंदा है या भर भयानक गंदा है, फिर भी आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाना चाहिए कि ये देखने के लिए कि किधर कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा प्रोसेस हो रहा, किससे हो रहा, क्या हो रहा, एंड सो फोर्थ। श्योर अबाउट दिस? तो मेरा सबसे पहला प्रश्न आप सभी से, इस प्रश्न में जॉइंट कॉस्ट कितनी है? चलो, मिनिमम 2 दिन लगाना है। जॉइंट कॉस्ट कितनी है? 12,88,000 is a correct answer. That's what they have given. Yes or no? स्प्लिट होकर कितने प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं? माय गॉड, 2 आंसर में से 2 आंसर राइट है, दैट इज ए, बी एंड एक्स। और आपको कितने किलो मिले तीनों के, वो भी आपको दे रखा है। फ्रीक यार, बड़ा टफ टू फाइंड बट यू आर कैलकुलेटिंग। सो 18, 10 और 54 दैट इज गिवन इन द 4th लाइन। एंड मैंने आपको बोला है बेस्ट में बेस्ट मेथड, अगर जॉइंट कॉस्ट को बांटना है तो वो किलोज है या कुछ और?
सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ है, तो क्या मेरे पास सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ है? किधर है? अरे 50, 40 और 10 वो भी दिया हुआ है, यस और नो। तो क्या मैं ज्वाइंट कॉस्ट को बांट पाऊंगा कि नहीं बांट पाऊंगा? एक मिनट, अब इधर ही देखने वाले हैं सब। कोई भी आपको करते दिखा तो उसके कान में आपको धीरे से बोलना है, ओवर मत बन। नाउ इधर एवरीबडी विल फोकस। ज्वाइन कॉस्ट आप कह रहे हो 12,88,000 है, क्या ये मैं सही कह रहा हूं? ये खर्चा कर कर आपको 3 प्रोडक्ट्स मिले, ए बी एक्स, आपको ये 3 प्रोडक्ट्स मिले, और ये कितने किलो मिले हैं वो भी दे रखा है, 18,000, 10,000। दीजिए कुछ भी आंसर दीजिए मुझे, 54,000। ये आपको इतने किलोज मिले हैं। आपको मालूम है कि अगर आप इसे फर्दर प्रोसेस ना करो ना तो ये अभी बिक सकता है। बेचने का है तो बेच सकते हैं अपन। क्या रेट में बेच सकते हैं? 40, 50, और ऐसा चिल्लाते हो जैसे मेरी गलती है यहाँ पे। 50, 40 और, तो जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा, कौन बताएगा इसे हम क्या कहेंगे? सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। हाँ, 4 lakhs, 5.4 lakhs, यस और नो? अब बताइए मेरे को अगर सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ मिल गया है तो क्या मेरे को जॉइंट कॉस्ट बांटने में आसानी हो जाएगी? बांट दीजिए। टू लाख इटली 80, परफेक्ट बडी, परफेक्ट। दिस इज द जॉइंट कॉस्ट। मतलब ये क्लियर हो गया कि अगर ए को यहां तक आने में 6,30,000 का खर्चा हुआ, बी को 2,80,000 और एक्स को 3,78,000, तो आपने ये जॉइंट कॉस्ट तो बांट लिया। अब मुझे बताइए क्या ये ए बी एक्स को आप स्प्लिट ऑफ पे ही बेच दे रहे हो कि आगे फर्दर प्रोसेस भी कर रहे हो? फर्दर प्रोसेस भी कर रहे हैं। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या सबकी दे रखी है क्या उन्होंने, कि नहीं दे रखी है? दे रखी है पक्का? तो आइए, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट मेरे को सबका चाहिए। एक बार फिर से स्टार्ट करें। $150, बराबर है, दिस इज द फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। सो कैन यू टेक अ टोटल सो दैट आई गेट व्हाट इज द टोटल कॉस्ट? 8,10,000, 4,30,000, ऐसा मिल गया मेरे को टोटल कॉस्ट, यस और नो? अब यहां तक सारे ही बच्चे कर लेते हैं, बट यहां से जो बच्चे जिनकी बादाम खत्म हो चुकी है वो क्या करते हैं? टोटल कॉस्ट मिल गया और क्वेश्चन में सेल्स भी मिल गया, तो टोटल सेल माइनस टोटल कॉस्ट विल गिव मी प्रॉफिट। कितने लोगों को लगता है कि ये गलत है और क्या होना चाहिए? नीड समवन न्यू। यस भक्ति, किसका प्रॉफिट? रॉन्ग आंसर। किसमें? क्वांटिटी में क्या? क्यों? क्या बोला है क्वांटिटी में?
एब्सोल्युटली करेक्ट। ये जो 8 लाख 10 है, ये जो 8 लाख 10 है, ये 18,000 यूनिट की कॉस्ट है। हाउ कैन यू सेट इट ऑफ अगेंस्ट 17,000 के सेल्स के सामने? तो भी सही है। तो क्या करूं इसके लिए, आपको क्या लगता है? बट वो सब इतना, आप, मैं समझ गया आप कहाँ जा रहे हो, बट उतना सब अपने को करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। यस और नो, एवरीबडी। पक्का। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? मेरे को अगर आप 2 मिनट बोलेंगे एक ही सेलिंग प्राइस क्या है, यहाँ से देख पा रहा हूँ ना मैं। 12 लाख 20, अरे क्या 50 बोलते लोग, आप पागल है क्या? 12 लाख 24 डिवाइड बाई 17,000, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू। 72 व्हाट्स बी का एंड व्हाट्स एक्स का? तो यू नो द सेलिंग प्राइस, राइट? वेट, अब मेरे पास ये टोटल कॉस्ट है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। व्हाट इज नंबर ऑफ यूनिट्स? 18, 10,000, 54। गेट मी द कॉस्ट पर यूनिट। 45, 43, 9। so these are the cost per unit। क्लियर है? मतलब एक यूनिट बनाने को इतना खर्चा लगता। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूं। सो कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट वाइज एंड टोटल प्रॉफिट, उन्होंने ऐसा पूछा है ना आपको। पर्टिकुलर्स, प्रोडक्ट के नाम क्या है? ए बी एक्स। सो सेलिंग प्राइस आपने निकाला था 72, 50, 18। अंडा, रसना, टैंग, नहीं। 45, 43, 9। 45, 43, 9। So can I say I will get profit per unit into number of units sold? Clear? It's like एकदम simple, simple। बना लीजिए।
statement showing apportionment of joint cost. Yes. So particulars, tell me products के नाम. MNOP, MNOP total. नाउ मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है. मेथड वन कौन सी बोली उन्होंने? सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. क्या उन्होंने मेरे को सबका सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट देके रखा है? कौन बताएगा? डोंट शाउट, रेज योर हैंड्स. एम का कितना है? एम एम यू हैव टू रेज योर हैंड्स. एम का कितना है? आई वांट टू चेक कि लोगों को पढ़ते आ रहे क्या क्वेश्चन. एम का किधर है? जल्दी हाथ ऊपर करो. यस दिशा मैम. रॉन्ग आंसर. 20 lakhs इज द करेक्ट आंसर. कौन बताएगा एन का कितना है? एन का 12 lakhs. बहुत मजा, अब मजा आएगा. ओ का कितना है? ओ का कितना है? डोंट शाउट. ओ का कितना है? हाँ 20 इज द करेक्ट आंसर. ये देखो ऊपर इधर है. ये ओ का बोले हम 20 में ही बेचे हैं. 20. और पी का कितना है? 28. कैन यू टेक अ टोटल पहले इसका? और मेरा जॉइंट कॉस्ट कितना है? तो क्या हम बांट सकेंगे? द नेक्स्ट इज कौन सा? फिजिकल आउटपुट. सो फिजिकल आउटपुट मतलब दिया है क्या आपको? ये देखो 3 लाख. Yes or no? Yes or no? और next is estimated NRV. याद है क्या estimated NRV? That's it. Minus further cost. और so final sales value minus further processing cost is your estimated NRV. Now understand, M को आपने फाइनली प्रोसेस कर कर कितने में बेचा? 120 में. और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या है? 80. तो इधर लिखने का 120 माइनस 80 दैट इज 40. N को आपने फर्दर प्रोसेस करके कितने में बेचा? 40. और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या है? 32. ऐसा बड़ी बड़ी. अब O तो आपने किया ही नहीं, तो O में जो स्प्लिट ऑफ वैल्यू है, अरे वो लेना है. कितना आ रहा है? और इसका 48 माइनस 36 कितना आ रहा है? 12. ठीक है टोटल. तो क्या आप, अरे सॉरी मैम. यस. तो बांट पाएंगे जॉइंट कॉस्ट तीनों मेथड से? चलिए बांटना शुरू कीजिए प्लीज. नाउ नेक्स्ट क्या पूछा है उन्होंने? नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कि प्रोसेस करने का कि सो स्टेटमेंट शोइंग वेदर टू प्रोसेस फर्दर और नो. जिसमें मेरे को बताइए मुझे कितने प्रोडक्ट्स का करना है, 4 या 3? 3 ही, क्योंकि एक प्रोडक्ट तो मैं वैसे भी प्रोसेस नहीं करता. वो प्रोडक्ट कौन सा है? ओ. तो मेरे को डिसीजन किसका लेने का है? एम, एन और पी का. देख लीजिए. अब सबसे पहले मेरे को क्या लिखना होता है हमेशा? फाइनल सेल्स वैल्यू. सो एम एन पी की फाइनल सेल्स वैल्यू क्या है? 120, 40, 48 लेस सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ.
सो सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ दिया है क्या? 20 लाख, 12 लाख, 28 lakhs. Can I say that will give me additional revenue, which is 100, 28, 20, less further processing cost? और further processing cost दिया हुआ है. Yes or no? सो इसका मतलब सिर्फ M प्रोसेस करना चाहिए, N और P नहीं करना चाहिए. मेरे को ये बताइए, क्या इसका मतलब ये हो रहा है क्या कि N से मेरे को नेगेटिव प्रॉफिट मिलेगा? नहीं, वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो स्प्लिट ऑफ पे कमाओगे ना, उससे 4 लाख आपको कम मिलेंगे अगर आप फर्दर प्रोसेस करोगे. 2 मिनट मुझे ये प्रूफ भी करना है. अगर 2 मिनट देखो, इधर इधर सामने सब तुम्हारे को समझता है क्या? अब मैं क्या बोल रहा हूं ये सुनना, बाद में तकलीफ हो जाएगी. मैं अगर स्प्लिट ऑफ पे बेचूंगा तो मुझे कितनी कॉस्ट लगती? एक ही कॉस्ट लगती है, ज्वाइन कॉस्ट. और अगर मैं फर्दर प्रोसेस करके बेचूंगा तो मुझे कितनी कॉस्ट लगती है? 2, ज्वाइन कॉस्ट और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट. क्या ये तुम्हारे को समझा? मैं फिर से रिपीट करूं, अगर आपने ज्वाइन कॉस्ट पे ही, आपने स्प्लिट ऑफ पे ही बेच दिया तो तुम्हारे को एक ही कॉस्ट लगेगा, ज्वाइन कॉस्ट. और प्रोसेस करके बेचा तो कितनी कॉस्ट लगेगी? ज्वाइन कॉस्ट तो लगेगी, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट. 2 मिनट एन, प्रोडक्ट एन पे फोकस कीजिए. अगर मैं इसको स्प्लिट ऑफ पे बेचता तो कितने में बिकता? डोंट गिव मी स्टूपिड आंसर. 12. एंड व्हाट इज द ज्वाइन कॉस्ट? यहां पर हमने देखा है सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट की ज्वाइन कॉस्ट ले रहा हूं. यहां पर आप बताइए ज्वाइन कॉस्ट क्या है? इधर 6 है क्या? 6. तो अगर मैं एन को स्प्लिट ऑफ पे बेचता तो आपने बोला 12 में बिकता है, मुझे यहां से दिख रहा है 12 में बिकेगा. और ज्वाइंट कॉस्ट क्या है? 6. तो मेरे घर में कितने आएंगे? 6 लाख. अगर मैं स्प्लिट ऑफ पे बेच देता हूं तो ये कह रहा है स्प्लिट ऑफ पे ना बेचकर फर्दर प्रोसेस किया ना तो 4 लाख का घाटा होगा. मतलब मेरे को 6 नहीं 2 लाख कमाएगा. अब मैं प्रूफ करता हूं. समझो मैंने फर्दर प्रोसेस कर लिया, फर्दर प्रोसेस किया तो मैं उसको कितने में बेच पाऊंगा? 40 में. देखो नहीं दिख रहा है यहां पे, 40 में. और मुझे कितने कॉस्ट इनकर करने पड़ेंगे? 2, एक ज्वाइन कॉस्ट और एक फर्दर कॉस्ट. ज्वाइन कॉस्ट कितना है? 6 लाख. और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना है? 38. 40 माइनस 38. और पहले कितने मिल रहे थे? दिस इज हाउ आई प्रूव. नहीं मधुरा मैम, प्रोडक्ट एन, दोन ऑप्शन आए. सेल एट स्प्लिट ऑफ, प्रोसेस एंड देन सेल. I will always have two options. If I sell at split off, so my value that I will get is sales at split off point less only one cost, that is joint cost. I will get my answer. But if I process further, then I get final sales value and I have to incur two costs, joint cost also and further processing cost also. Then I get my profit. मैम यू आर गेटिंग दिस ना? इफ आई सेल एट स्प्लिट ऑफ, एन का स्प्लिट ऑफ पे मेरे को कितना मिलता है? 12 लाख. और ज्वाइन कॉस्ट क्या है? 6 लाख. तो मैं कमाऊंगा कितना? 6. लेकिन अगर मैं प्रोसेस करता, प्रोसेस करके कितने में बिकता है ये? 40 लाख. ज्वाइन कॉस्ट कितना है? 6 लाख. फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना है? ऐसा ये प्रूफ करना. क्लियर है? पक्का? एवरीबडी ये चाहिए बना सकते हो? आपको लगता है नहीं तो नहीं, ऐसा भी है, ये बना लीजिए. स्टेटमेंट शोइंग वेदर यू प्रोसेस फर्दर और नो.
ये एक सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इट्स अ JFK। ऐसा M का भी बना सकता है, ऐसा P का भी बना सकता है, ऐसा O का क्यों नहीं बना सकता? Question number 5. Question number 5. Question number 5. The company's plant process 1,50,000 kilos of raw material, जिससे दो प्रोडक्ट बाहर आते हैं P और Q। 1 किलो रॉ मटेरियल की कॉस्ट 12 रुपए है और उसके अलावा और जो खर्चे हुए वो है 90, 120, 1 और 1। प्रोसेस में लॉस होता है 5%, और फिर P और Q जब बाहर आते हैं तो इट इज इन द रेशियो ऑफ 1:2। चाहे तो हम स्प्लिट ऑफ पर ही उन्हें 12 और 20 रुपए में बेच सकते हैं। एक प्रपोजल सामने आया है P को लेकर कि अगर आपने P को आगे कुछ और मटेरियल के साथ मिक्स किया तो हम कुछ और बना सकते हैं जिसका नया नाम S होगा और उसे हम 15 रुपए में बेच पाएंगे। ये प्रोसेस करने की फर्दर कॉस्ट 1,85,000 है। क्वेश्चन कहता है क्या आप पहले तो मुझे ये बता सकते हो कि क्या प्रॉफिट होगा अगर हम जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, और अगर फर्दर प्रोसेस करते हैं तो क्या ये आप रेकमेंड करेंगे? हाँ या ना? ना मस्त और कितना सरल। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज गिव मी व्हाट इज माय जॉइंट कॉस्ट। व्हाट इज माय जॉइंट कॉस्ट? रॉन्ग आंसर। So calculation of joint cost, जिसमें सबसे पहला है 1.5 लाख किलो 12 रुपए, विच कम्स टू 18 lakhs, और उसके अलावा क्वेश्चन ने कहा है और जो खर्चे लग रहे हैं दिस इज माय जॉइंट कॉस्ट। एवरीबडी क्या सोच रहा दोस्तों?
मैं देखो कब से देख रहा हूँ, तू कुछ सोच रहा है, तेरा ध्यान ही आधा इधर है आधा कहीं सोच रहा है, क्या सोच रहा है तेरे ऊपर। इनपुट 1.5 लाख किलो है और क्वेश्चन कहता है कि बीच में 5% गायब हो जाता है माल, तो अब मेरा आउटपुट क्या होगा। और वो कह रहे हैं इसमें से दो प्रोडक्ट बाहर आता है, पी और क्यू, इन द रेशियो 1:2। एंड व्हाट इज द सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। नाउ दैट आई हैव गॉट माय सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, क्या मैं अब जॉइंट कॉस्ट को बांट सकता हूं। बांट दीजिए। आज ही बांटना है। कोई नहीं है बांटने वाला इधर क्लास में आज। क्लियर, बना लीजिए। बढ़ गया जॉइंट कॉस्ट। डन। किराए से उसी के नीचे मैं निकाल लूंगा मेरा प्रॉफिट कितना आया, 60,000, 2 lakhs। यस और नो, क्योंकि सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट है माइनस जॉइंट कॉस्ट, आई गेट माई प्रॉफिट। तो अगर आप स्प्लिट ऑफ पे बेचोगे तो ये आपका प्रॉफिट है 60,000 और 2 लाख रुपए।
यस और नो? अब उन्होंने बोला है कि एक और एक प्रोडक्ट है जिसको आप फर्दर प्रोसेस कर सकते हो, वो कौन सा प्रोडक्ट है? वो कौन सा प्रोडक्ट है बड़ी? अब आपको चेक करना है वो उसको करना चाहिए कि नहीं, तो फिर से हमें क्या बनाना पड़ेगा? स्टेटमेंट शोइंग वेदर टू प्रोसेस फर्दर और नो, जिसका फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले फाइनल सेल्स वैल्यू माइनस sales value at split off, that should give you additional revenue minus further processing cost, that will give you net benefit or cost, डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं फाइनल सेल्स वैल्यू। आप कौन से प्रोडक्ट को कौन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके बेचना चाहते हो? पी को एस में, तो कितने यूनिट्स है पी के? 47,500, और आप कितने में बेच पाओगे? 15, तो 47,500 इंटू 15, और अभी स्प्लिट ऑफ वैल्यू क्या थी? नहीं करना चाहिए प्रोसेस, लॉस में जा रहा हूं या स्प्लिट ऑफ के मुकाबले 42,500 कम मिलेगा? स्प्लिट ऑफ के मुकाबले। तो अगर इधर देखिए स्प्लिट ऑफ पे अगर मेरे को 60,000 मिल रहे हैं, तो यहां पर मेरे को 17,500 रुपए मिलने वाला है। बना लीजिए प्लीज। चलिए, सो कंक्लूजन लिख दीजिए, देयरफॉर वी शुड नॉट प्रोसेस फर्दर, बिकॉज उससे आपका जो प्रॉफिट है वो 42,500 से कम हो जाएगा। यस, परफेक्ट। विल टेक वन मोर क्वेश्चन एंड देन वी विल टेक अ ब्रेक। क्वेश्चन नंबर, बड़ा वाला ले लो, बड़ा वाला, बड़ा वाला, बड़ा वाला, छोटा लेने का। चल, तुम लोग हो इसलिए मैं छोटा ले रहा हूं बस। भगवान से तो डरो। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 एवरीबॉडी, बहुत सरल है, तुम करेगा तो तुमको मालूम पड़ेगा। तो कंपनी बोल रहा है मैं 4 प्रोडक्ट बनाता है, के एल एम एंड एन, और रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग और ओवरहेड, ये 3 हमारा खर्चा होता है। फिर उसने कितना किलो मिल बेच रहा है, और उसके बाद एडिशनल कॉस्ट क्या लगी वो भी दिया हुआ है। कंपनी बोल रहा है एल जो है ना वो हम स्प्लिट ऑफ पे बेच डालते हैं विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, और जो के एम और एन है उसको हम फर्दर प्रोसेस करेगा और बेचेगा। अगर नहीं तो हम स्प्लिट ऑफ पे भी बेच सकते थे, जिसकी प्राइस आपको दी गई है 4, 28, 8 और 40। नीचे कह रहा है जॉइंट कॉस्ट को आपको अपोर्शन करना है सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि आप क्या हमें जॉइंट कॉस्ट बांट के दे सकते हैं। नंबर 2, प्रोडक्ट वाइज और टोटल प्रॉफिट निकालना है। एक, आप प्रोडक्ट एल को स्प्लिट ऑफ पे बेच रहे हो और बाकी सबको फर्दर प्रोसेस कर रहे हो। फिर नंबर 3, आपको ये बताना है कि क्या हम स्प्लिट ऑफ पे करें या सच में बेचे क्या करें, और फिर आपकी जो रिकमेंडेशन है उस ओपिनियन से भी आप हमें हमारा प्रॉफिट निकाल कर दे दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, व्हाट इज माय जॉइंट कॉस्ट? यू हैव टू रेज योर हैंड्स, यू हैव टू रेज योर, ऐसे चिल्लाने का नहीं रे बाबा। व्हाट इज माय जॉइंट कॉस्ट एवरीबॉडी? यस अनुषा। which is 17,520 plus 16 to 40 plus 16 to 40, 50,000। क्लियर है? एक मिनट, ये 50,000 को उन्होंने कैसे बांटने को बोला है? ये जॉइंट कॉस्ट को कैसे बांटने को बोला है? सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। और सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट अगर आपको निकालने का है तो क्या अपने पास निकालने का तरीका है? मेरे पास सबके किलो है और मेरे पास सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट की सेलिंग प्राइस भी है। किधर है? 4, 28, 8, 40, ये सुनो, तो वो सेल्स वैल्यू स्प्लिट ऑफ पॉइंट आ जाएगा और फिर मैं मेरा जॉइंट कॉस्ट निकाल लेगा। एक बार इधर प्लीज, एवरीबॉडी विल फोकस, हाँ, नोबडी विल राइट्स। सबसे पहले कैलकुलेशन
ऑफ जॉइंट कॉस्ट। सो जॉइंट कॉस्ट निकाल रहे हैं हम लोग। सबसे पहले 17,520 16,240 प्लस 16,240 विच कम्स टू, सही है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। मेरे को बी बिट क्या पूछा है उन्होंने? स्टेटमेंट शोइंग अगर सबके सब, अच्छा ठीक, स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट ही कर लेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट के नाम बताओ। के एल क्या, एम और एन। तो मेरे पास किलोज है क्या, कितने? और मेरे पास सेलिंग प्राइस भी है स्प्लिट ऑफ वाली। तो आपको मिल जाएगा सेल्स वैल्यू एट, हाँ ऐसा, दिस इज सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अब क्या इस रेशो में मैं जॉइंट कॉस्ट को बांट सकता हूँ? बांटो। ये 1 लाख हो रहा है टोटल। बराबर है, दिस इज माय जॉइंट कॉस्ट। अब 2 मिनट इधर देखिए, थर्ड बिट क्या पूछ रहा है? प्रिपेयर अ स्टेटमेंट टू शो प्रोडक्ट वाइज एंड टोटल प्रॉफिट इफ अ स्ट्रैटेजी टू सेल ऑल एट स्प्लिट ऑफ इज अडॉप्टेड। मतलब मैं सबको ही स्प्लिट ऑफ पे अगर बेच दूं तो क्या प्रॉफिट होगा? तो क्या मैं इसको ही स्टेटमेंट में आगे कंटिन्यू करके प्रॉफिट लिख दूं तो थर्ड बिट भी हो जाएगा, विच विल बी, इसका एक टोटल ले लो ना। 1 मिनट, तो ये हमने एक ही स्लाइड में कौन से बिट्स खत्म किए? फर्स्ट एंड थर्ड। मैं यहाँ पे लिख दूं एंड कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट इफ ऑल सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ, यस और नो एवरीबडी। आई गॉट द सेल्स वैल्यू, उसी के रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को बांटा, लेस किया, प्रॉफिट निकाला। तो मेरा फर्स्ट बिट और थर्ड बिट हो गया। सेकंड बिट को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। सेकंड बिट कहता है एक ऐसा प्रोडक्ट वाइज और टोटल प्रॉफिट दो अगर मैं एल को स्प्लिट ऑफ पे बेचेगा और बाकी सबको फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पे बेचेगा। ठीक है, कर लेंगे। 1 मिनट, आपको तो मालूम है जब स्प्लिट ऑफ पे बेचते हो तो कौन सी कॉस्ट लगती है? जॉइंट कॉस्ट। और जब फर्दर प्रोसेस करते हो तो भगवान थैंक यू, 1 मिनट 1 मिनट। सो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट इफ प्रोडक्ट एल is sold at split off and other products sold after further processing, yes or no? So particulars KLMN, जिसमें मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा फाइनल सेल्स वैल्यू माइनस जॉइंट कॉस्ट minus further processing cost, that will give me profit। तो K का फाइनल सेल्स वैल्यू क्या है? फाइनल सेल्स वैल्यू 109। L का क्या है? L का मेरे को दिख रहा ही नहीं, लेकिन L को अपन ये नहीं कर रहे हैं ना, और उसका आपने सेल्स वैल्यू स्प्लिट ऑफ पॉइंट 5,600 आ रहा है। फिर जॉइंट कॉस्ट तो मेरे पास है ही 32,800, 32,000, 2,800, 8,000 एंड 7,000।
बताइए फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट किसका नहीं आएगा? वेरी गुड यार, कड़क दिमाग बिठाए हो तुम। तो 28,800, 16,000, बराबर। तो अगर आपने ऐसा किया तो ऐसा होगा। अब फोर्थ बिट देखो वो क्या बोल रहा है। वो बोल रहे हैं रेकमेंड कुछ और अल्टरनेटिव है क्या तुम्हारे दिमाग में, और फिर उसके हिसाब से प्रॉफिट निकाल के दो। तो अपने पास अल्टरनेटिव हो सकता है, लेकिन मुझे पहले चेक करना पड़ेगा कि किसको प्रोसेस करना चाहिए और किसको प्रोसेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो प्रोसेस नहीं करना चाहिए वो मैं नहीं करूंगा, और जो करना चाहिए वो करूंगा, और वो कॉम्बिनेशन से देखूंगा तो मेरा कंफर्म प्रॉफिट सबसे ज्यादा आएगा। तो पहले मेरे को ये चेक करना पड़ेगा। तो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या होगा? स्टेटमेंट showing whether to process, देखो बराबर लिख रहा है आपको फर्दर का स्पेलिंग, पर्टिकुलर्स के, यस मैम बोलिए। कौन से दोनों? हाँ वो भी कर सकते। चलिए फाइनल सेल्स वैल्यू के का कितना आ रहा है? फाइनल सेल्स वैल्यू के का 109,600, एम का 30,000, कुछ भी 21,600। चले चलो, चले चलो। 64,000 एम का सेल्स वैल्यू, स्प्लिट ऑफ क्या है? 16,000 एंड 14,400। हाँ 45,600, 14,000, 7,200। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्वेश्चन में है आपके 28,800, 16,600। इसका मतलब ये क्लियर हो गया मेरे ओपिनियन से कि एम को भी प्रोसेस मत करो, उसको भी स्प्लिट ऑफ पे कर दो। एक मिनट, अगर मैंने ऐसा किया कि एम को प्रोसेस नहीं किया और स्प्लिट ऑफ पे बेचा, तो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा? हिंट वाली स्लाइड आ चुकी है बोर्ड पर। हाँ सीधा ओवरऑल प्रॉफिट डायरेक्ट बोल देना आंसर, सिंपल है यार ये। मैम आप इसमें ही हो जा सकता है। 60, ये भगवान से तो डर। 67,400 इज अ करेक्ट आंसर। बड़ी, मेरे तो दिमाग नहीं चल रहा तुम्हारे साथ के, इतना प्यारा चैप्टर है, इतना अंदर लेके जा रहा है ये। तुम केमिकल फैक्ट्री में गेम करते थे, तुम केमिकल में अप्लाई नहीं करना, मैं पहले बता रहा हूं तुम। इधर देख, वो बोल, अपन ने स्टेटमेंट बनाया कि प्रोसेस करूं कि नहीं करूं, ये के कह रहा है कि करना चाहिए। तो ये जो हमने प्रॉफिट निकाला था, इसमें भी के तो प्रॉफिट, किधर गया? इसमें भी के तो प्रॉफिट कर ही रहा है ना, के को तो प्रोसेस कर ही रहा है ना। फिर आपने बोला एम ने नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि आप बोल रहे हो एम में 2,000 का घाटा हो रहा है। तो ठीक है, मतलब अगर मैं एम को प्रोसेस ना करूं तो मेरा जो 2,000 से प्रॉफिट हो रहा है वो 2,000 से बढ़ जाएगा प्रॉफिट। और एन बोल रहे हैं प्रोसेस करना चाहिए, जो हम वैसे भी कर रहे थे।
हाँ ऐसा करके देखते हैं। के जो है एक मेरे को भी करना है। ये जो के है मैं अभी अलग अलग कर रहा हूं। के का जो है वो सेम ही रहेगा कि अलग रहेगा? सेम रहेगा, तो 4800 ही रहेगा। हाँ बराबर है ना। एल का जो रहेगा वो भी यही रहेगा। एम का ही बदलने वाला है ना सिर्फ। कितने में जो स्प्लिट ऑफ वैल्यू है वही ना। हाँ तो स्प्लिट ऑफ वैल्यू क्या है उसकी, देखो ना एम के, देखो ना आपके बुक में देखो। अच्छा मैं यहां पे बता देता हूं। ये स्प्लिट ऑफ वैल्यू एम की कितनी दिख रही है आपको? 16,000। और ज्वाइंट कॉस्ट कितना है? 8। तो कितना मिला? 8। तो यहां पर क्या आएगा? 6 के जगह पे 8। तो यहां पे क्या आएगा? ये बराबर है। अब गलत हो रहा है, वो तो मेरी पहले की स्लाइड थी और गलत हो रहा था। मैं तो एक्चुअली प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर की बात कर रहा था। ऐसे थोड़ी होता है, गलत। तुम्हें समझा क्या? देयर इज नो नीड टू सॉल्व अगेन ना। अरे आई विल अगेन रिपीट। ये जो के है इस पे राइट टी का मतलब ये क्या बोल रहा है? क्या प्रोसेस करो। तो हमने जो पहले स्टेटमेंट बनाई थी उसमें भी हमने यही बताया कि के फर्दर प्रोसेस हो रहा है, हम वही बता रहे हैं। फिर जब मैंने एम का देखा तो मालूम पड़ा कि वो बोल रहे हैं प्रोसेस मत करो। तो अगर मैं प्रोसेस ही नहीं करूंगा तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी नहीं लगेगी, मैं स्प्लिट ऑफ पे बेचूंगा, मतलब एक ही कॉस्ट लगेगी, ज्वाइन कॉस्ट। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये कट जाएगा। इसके जगह पे क्या आएगा? ये मेरा एम का सेल्स वैल्यू स्प्लिट ऑफ क्या है? 16,000। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 16,000, ज्वाइन कॉस्ट 8,000 और ये डायरेक्ट आ जाएगा 8,000। ये तो नीली हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं इंपैक्ट क्या आएगा? 2,000 से बढ़ जाएगा, मतलब मेरे प्रॉफिट जो हो जाएगा वो 67,400 हो जाएगा। एन का तो वो खुद बोल रहा है कि 600 से बढ़ रहा है, आप करो। तो हम तो वैसे भी एन को हाथ ही नहीं लगा रहे, हम कह रहे हैं होने दो प्रोसेस। क्लियर है? पक्का? सी व्हाट आई विल डू इज, मैं आपको अलग से नहीं नहीं कर मेरा अरे नहीं नहीं, अरे नहीं, नहीं मेहमान है, ऐसे थोड़ी नाउ एक मिनट इधर। कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट एज पर आर रिकमेंडेशन। हमारे रिकमेंडेशन अनुसार आप प्रॉफिट निकालो। तो फिर से वहां पर आएगा पर्टिकुलर्स के एल एम एन। अब बताइए एल को आप फर्दर प्रोसेस कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? और उसका जो है वो तो स्प्लिट ऑफ पे ही है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो तो स्प्लिट ऑफ पे ही रहेगा। और कौन सा और एक डिसीजन आया कि स्प्लिट ऑफ पे ही रहना चाहिए? एम। तो ये भी स्प्लिट ऑफ पे ही रहेगा। ये किस पे रहेगा? फर्दर प्रोसेस, मतलब फाइनल सेल्स वैल्यू पे जाएगा। और ये भी फाइनल सेल्स वैल्यू पे जाएगा। ऐसा यहाँ पे लिख के रख दिया एक। तो अब आप कर सकते हो फाइनल सेल्स वैल्यू में से दो कॉस्ट कम होगी, ज्वाइन कॉस्ट और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, दैट विल गिव यू प्रॉफिट। अब ये के को आप बोल रहे हो फर्दर प्रोसेस करना है, तो यहाँ पर है ना पूरा स्टेटमेंट वही बनाना है। 1,09,600 ज्वाइन कॉस्ट कितना है? 32,000 और 28,800। 32,000 28,800 क्या प्रॉफिट आ रहा है? 48,800। ये स्प्लिट ऑफ पे चलने देना है एल को। तो एल का स्प्लिट ऑफ क्या है? 5600 2,800 2,800 5600 2,800 2,800। अब एम को भी वो बोल रहे हैं स्प्लिट ऑफ पे चलने दो, तो 16,8,8 16,8 ए पापा 8 और एन 21600 21600। ज्वाइन कॉस्ट क्या है? 7,200। फर्दर कॉस्ट क्या है इसकी? कुछ 7,8। इनफैक्ट एक्चुअली मैं इसमें तुम्हें नहीं समझ रहा, मैं वही चार चीजों के साथ ही खेल रहा हूं बार बार। सिर्फ क्या हो रहा है, जो स्टेटमेंट बनाने का जो तरीका है वो चेंज करते जा रहा हूं। बाकी देयर इज ओनली 4 थिंग्स दैट आर डूइंग। और मैं सिर्फ एक ही गोल्डन स्टेटमेंट ये पूरे चैप्टर का कि स्प्लिट ऑफ पे बेचा तो एक ही कॉस्ट लगती, प्रोसेस क्या तो दो लगती।
एक फ्लोर पे जाना है तो एक चढ़ना पड़े, दो फ्लोर पे तो दो चढ़ना पड़े। कौन सा, ये वाला? मतलब ये वाला और ये वाला? ट्रू। ऐसा भी सबको बताऊं तो चलेगा आप सबको? ये वाला अगर आपको ऐसा लगता है कि बाबा मला तो अर्जुन कंफ्यूज होता तो आंख बंद करके बैठ जाओ अभी। ये देखो, के का स्प्लिट ऑफ पे बेचा तो 32,000 का प्रॉफिट, और प्रोसेस करके बेचा तो 4800 है। 32 से 48,800 चला गया, मतलब 16,800 से बढ़ गया। वही ये स्टेटमेंट आंसर दे रहा है। फिर से दोस्त पीछे, एल का 2,800 का प्रॉफिट है और आप प्रोसेस करते ही नहीं थे, उसका भी 2,800 का है, तो ये वाले स्टेटमेंट में एल की कोई जरूरत ही नहीं थी। एम को फर्दर प्रोसेस नहीं किया होता, से स्प्लिट ऑफ पे बेचा है तो 8 का प्रॉफिट दे रहा है, और यहां पर मेरे को क्लियर दिख रहा था कि अगर प्रोसेस किया तो 6 का प्रॉफिट दे रहा है, इसलिए तो स्टेटमेंट 2 का नेगेटिव बता रहा है। 7,200, 7,800, वही टैली हो रहा है, वही होने ही वाला है वो। यस और नो बना लीजिए।
अरे डन क्या? चलिए, टेक अ ब्रेक, मीट आफ्टर द ब्रेक.